एवरीवन देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो इसमें क्या कहते हैं, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। मतलब क्या कह रहा है, देखो एक सर्कल है, इस तरीके से समझो, ये एक सर्कल है और इसमें एक कोड है, ये रही कोड इस तरीके से, और ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है 120 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर से ये कोड कितना एंगल बना रही है, इस तरीके से 120 डिग्री का। ये जो एंगल है कितना है 120 डिग्री का। समझ में आ रही है बात। ये सेंटर ओ हो गया और ये ए बी क्या है, कोड है, ठीक। उसके बाद क्या कहता है, इसमें जो रेडियस है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर की है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है, ये कितनी है 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 है और ये भी 12 है। उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट आपको पता है, क्या बताए थे मैंने आपको सेगमेंट के बारे में, इस तरीके से अगर कोड है, ये वाला क्या होता है माइनर सेगमेंट और ये ऊपर वाला क्या होता है मेजर सेगमेंट। तो उसने बोल दिया क्या है आपको, कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल में क्या आएगा, ये वाला आएगा पार्ट। ऊपर वाला क्यों नहीं आ सकता, बिकॉज उसने इस कोड के लिए एंगल बताया है कितना है 120 डिग्री का यहाँ पर, और अगर ये 120 डिग्री का एंगल इस तरीके से यहाँ पर बन रहा है तो ऑब्वियस बात है कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट कौन सी बनेगी, यही बनेगी ना, जहाँ पर एंगल बन रहा है वही वाली तो बनेगी। बात समझ रहे हो या नहीं, क्योंकि ये जो कोड है आपके पास इसके लिए एंगल बना है कितना 120 डिग्री का, तो कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट भी कौन सी होगी, इसके साथ वाली ही होगी ना। समझ रहे हो, ऊपर वाली तो नहीं हो सकती, यहाँ पर तो एंगल कुछ और है, ठीक है ना बात। तो ये वाले इसके साथ ए बी के साथ जितना एंगल बना रही है, तो यहाँ पर ही ये जो सेगमेंट है इसी की बात कर रहे हैं, तो ये माइनर सेगमेंट की बात कर रहा है, इसका एरिया निकालना है। तो देखो इसके लिए अब हमें कहानी पता है, अगर हम यहाँ बात करें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की, तो आपको क्या कहानी पता है कि एरिया ऑफ ये वाला माइनर सेक्टर, इसमें से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ऑब्वियस ही बात है, ये पूरा माइनर सेक्टर है, इसमें से अगर ये ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो ये पार्ट आएगा। लेकिन इसमें देखो माइनर सेक्टर का तो एरिया निकल जाएगा, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ए ओ बी हम निकालें तो इसके लिए क्या होता है, अगर हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल है तो वहाँ पर तो जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1/2 बेस इंटू में हाइट, इस तरीके से पता चल जाता है हमें, ठीक है। या फिर हमें हाइट पता हो, कोई ट्रायंगल ऐसा ही है और इसमें हमें ये बेस पता है और ये हाइट पता है, तब भी हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर एंगल कितना होता है यहाँ पर 60 डिग्री होता है और ये 12 है, ये भी 12 है, तो मैंने ये आपको पहले बताया है इस तरह के क्वेश्चंस में ये कैसे ट्रायंगल बन जाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। तो मैंने आपको पहले कहानी बताई थी कि 60 डिग्री का एंगल हो या 90 डिग्री का एंगल हो तब हम ये कहानी कर सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का अगर एंगल होगा यहाँ पर तो ऑब्वियस ही बात है हमें बेस भी पता होगा उसमें और हाइट भी पता होगी, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताई बात। और 60 डिग्री के लिए कहानी क्या हो जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, उसके लिए डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला पता है, ठीक है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जिसमें 120 डिग्री एंगल आ रहा है, ठीक है, इसमें कैसे एरिया निकाल लेंगे। देखो या तो हमें ये ए बी की वैल्यू पता होती, और ये तो हमें पता ही है 12 है, ये 12 है, ये पता होती तो हम हीरोन्स फार्मूले से निकाल सकते थे इसका एरिया, जैसे कि क्लास 9th में करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ए बी भी नहीं पता हमें, ठीक है। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस में क्या कर सकते हैं, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास आए, जो मैंने आपको पहले बताया था, डायरेक्ट फार्मूला है इसका आपके पास, क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट या माइनर सेगमेंट के लिए डायरेक्ट आपको फार्मूला बताया गया है, क्या है वो। देखो एक्चुअली में फार्मूला होता क्या है, पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस में साइन θ/2 कोस θ/2 एंड पूरे के बाहर आर स्क्वेयर होता है, ठीक है। अब ये फार्मूला आता कैसे है, देखो ये फार्मूला बनता कैसे होगा वो चीज़ आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर किसका फार्मूला होता है, ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। किसका फार्मूला होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का, सेक्टर का ही होता है ना फार्मूला, ठीक है। माइनस में इसमें आता है ये आपके पास साइन θ/2 कोस θ/2 इंटू में आर स्क्वेयर, समझ रहे हो। तो इस तरह के ट्रायंगल्स जब आते हैं तो उसमें फॉर्मूला कौन सा लगता है, साइन θ/2 कोस θ/2 इंटू में आर स्क्वेयर। अब देखो वहीं से ही ये फॉर्मूला बना है आपके पास। देखो यहाँ से हमने क्या किया, पाई थीटा इकट्ठा कर दिया, 360 लगा दिया, माइनस में साइन θ/2 कर दिया, कोस में θ/2 कर दिया और आर स्क्वेयर यहाँ से कॉमन ले लिया दोनों में से, तब ये फॉर्मूला बना है आपके पास, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज़ बता भी दूंगा लास्ट में कि ये कैसे बनता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये वाला फॉर्मूला,
ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो पाई की वैल्यू जो उसने बताई है आपको कितनी बताई है, 3.14 लेनी है, तो 3.14 ले लेते हैं। अपॉन में है 360 और थीटा कितना है इसमें 120, तो ये 120 ले लिया हमने। माइनस में साइन थीटा कितना है 120/2 हो गया ये, और कोस 120/2 हो गया, और बाहर क्या है आर स्क्वेयर यानी कि 12 का स्क्वेयर। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं बताओ। ठीक है। और अब इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, 3.14 का 100 लगा दें, नीचे नीचे 100 लगा देते हैं, और ये क्या है ऊपर 120, माइनस में साइन थीटा/2, तो 120/2 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और कोस 120/2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कोस 60 हो जाएगा, और बाहर क्या है हमारे पास 12 स्क्वेयर दैट इज़ 144 हो जाएगा ये। ठीक है। अब देखो इसमें जो कटता है काट दो यहाँ से। देखो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट करें, 12 3 सा 36 हो गया ये आपके पास। ठीक है। और इसको ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखो ज़रा, अगर हम वैल्यूज़ निकाल लें, ये ऊपर कितना आ गया यहाँ पर 314, और ये बचा 300, माइनस में साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास √3/2, और कोस 60 कितना होता है 1/2 होता है। ये सब याद होना चाहिए आपको इसके लिए। ठीक है। इनटू में कितना आ जाएगा यहाँ पर 144 आ जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है। सिंपल है क्वेश्चन, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है। और ये देखो अब यहाँ पर 314/300 माइनस में √3/4 आ गया। ठीक है। और यहाँ पर कितना है ये 144 है। अब 300 और 4 का एलसीएम लोगे तो देख लो क्या आएगा आपके पास, 300 और 4 का एलसीएम लोगे तो ये देखो 100 और ये 4, और 4 से करेंगे तो ये 25 और ये 1। अब देख लो 4 3 12, और 12 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना बनता है आपके पास ये 25 इंटू में 12, ये 50 और ये 25 कितना आ गया 10, और ये 300, तो 300 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है। अब देखो 300 और 300 को डिवाइड करो 1 इंटू 314 आएगा। 4 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास ये 4 7 28 एंड 4 5 20, तो 75 आएगा। तो ये आ गया आपके पास 75 √3, और √3 की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है आपको 1.73 दी हुई है। ठीक है। और बाहर क्या है ये 144 है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, 75 को जब आप 1.73 से मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो मैं 173 से मल्टीप्लाई करता हूँ 75 को, तो 5 3 15, 5 7 दिखाई दे रहा है ये देखो अब। ठीक है। देखो 5 3 15, 5 7 35 और 1 36, 5 1 5 और 3 8, 7 3 21, 7 7 49 और 2 51, 7 1 7, 7 और 5 12, तो ये आ गया 5 7 9 2 1, और 1.73 था तो 2 के बाद पॉइंट था, तो यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है। तो ये देखो 314 माइनस में आ गया 129.75 अपॉन में 300 इंटू में 144। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये 314 में से, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, 314 में से 129.75 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और 13 में से 9 गया 4, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ क्या बचा 2, 2 में से 1 गया 1, तो ये आ गया आपके पास 184.25। और यहाँ पर देखो ये 300 और ये 144 है ना, 3 से चला जाएगा, देखो 3100 हो गया। ठीक है। और ये 3 4 12 एंड 3 8 24, तो ये देखो यहाँ पर आ जाएगा 48, और अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है। तो इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है, 100 नीचे रहेगा ना तो हम डायरेक्ट पॉइंट लगा देंगे। ठीक है। तो 184 यहाँ कर लेते हैं, 18425 को 48 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 8 5 40, 4 बचा, 8 2 16 और 4 20, 8 4 32 और 2 34 हो गया, 8 8 64 और 3 कितना हो गया 67, और 8 1 8, 8 और 6 कितना हो गया आपके पास 14 हो गया। ठीक है। अब 4 से कर लो, 4 5 20, 4 2 8 9 10, और 4 4 16 और 1 17, 4 8 32 और 1 33, 3 बचा, 4 1 4 और 3 कितना हो गया 7। देखो 0 0 4 7 7 14, 7 और 1 ये 8, 7 और 1 ये 8, कितना आ गया ये आपके पास देखो। और पॉइंट भी लगाना क्योंकि 2 के बाद यहाँ पॉइंट था, तो इधर 2 के बाद ऐसे पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 8844.00, और अपॉन में क्या आ गया ये 100। अब देखो ज़रा इसमें 100 जब हम हटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा,
तो ये जाएगा आपके पास 88.4400, या फिर आप इसको लिख सकते हो 88.44, और एरिया है और किस में था, ये सेंटीमीटर में था रेडियस, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा आंसर। बताओ समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब देखो ये तो सिंपल था कि अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप ये कर सकते हो, और इन फार्मूला को यूज़ आप तभी कर पाओगे जब आपको साइन की वैल्यू पता होगी और कोस में वैल्यूज़ पता होंगी। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको करवाया गया है। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला बना कैसे यहाँ पर, ये वाला, ठीक है ना, ये इससे बना था कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ दिस। बट ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ये कैसे आया, ये कैसे पता चलेगा हमें? देखो ज़रा मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। देखो ये समझने के लिए है सिर्फ, ठीक है, नहीं तो आपका जो है क्वेश्चन तो कंप्लीट हो ही गया है यहाँ पर। तो देखो ज़रा, ये था डायग्राम। अब देखो इसमें ट्रायंगल में हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, और हमें पता है ट्रायंगल में जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। अब इसका बेस हाइट ये सब हमें पता करना है। ठीक है, तो देखो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर डाल दोगे इस पर, OM। ठीक है जी, OM परपेंडिकुलर डाल दिया किस पर, AB पर। ठीक, अब देखो जब ये आपने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बाय RHS राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड की वजह से क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखो किस तरीके से, देखो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, 90 डिग्री के हैं इसलिए। ठीक है, और OA इक्वल टू में OB हो गया, सेम रेडियाई है। ठीक है, समझते हो ये सब। और आपके पास यहाँ पर OM इक्वल टू OM है, क्या है ये, कॉमन है। ठीक है, कौन से ट्रायंगल में देख रहे हैं हम, OMA में और OMB में, समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो बाय RHS ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OMB के। कितनी बात समझ में आ रही है? अगर ये हो गया तो बाय CPCT ये AM इक्वल टू में MB हो जाएगा। किससे किया ये मैंने, बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के भी क्या होते हैं, ये इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ये बात? अब देखो ज़रा, अब इसमें अगर हम इन ट्रायंगल OMB की बात करें तो देखो इससे पहले देखो AM इक्वल टू में MB आ गया आपके पास। ठीक है, यानी कि दिस इक्वल टू दिस, अगर ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, M क्या है, इसका मिड पॉइंट है AB का। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इस लाइन के बाद, सो M इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB। और इसकी वजह से देखो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री ये भी 60 डिग्री, टोटल 120 था। तो ये M अगर मिड पॉइंट है इसका, इस लाइन का, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एंगल है ऊपर वाला वो भी इक्वली कट हुआ होगा। अगर ये इस लाइन को इक्वली कट कर रहा है परपेंडिकुलर, तो ऊपर ये जो एंगल होगा ये भी इक्वली कट होगा, तो 60 डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चीज़ जो है लिख सकते हैं कि इसको अगर मैं 3 एंगल मान लूँ, इसको 4 मान लूँ, कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो इससे हेल्प से होगा क्या। देखो अब हमने जब ट्रायंगल OMB की बात करी तो इसमें देखो मैं एक बार साइन की वैल्यू निकाल लूँगा, थीटा 60 है तो साइन 60, और एक बार मैं कोस की वैल्यू निकालूंगा तो एक बार कोस 60 की। तो देखो साइन थीटा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला, साइन कोस टैन कोसिकेंट सीकेंट कोट, ये होता है। ठीक है ना, तो साइन ये रहा और कोस ये रहा, तो हमें पता है साइन का फॉर्मूला होता है P/H। तो देखो साइन 60 और P कितना है यहाँ पर देख लो आपके पास। अब देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कैसे पता चलेगा, देखो ये 60 डिग्री थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, और जो बचता है वो बेस होता है। तो यानी कि P क्या है इसमें, MB, और H कितना है इसमें, OB। अब देखो ये साइन थीटा हो गया, समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, तो साइन 60 और ये OB इधर चला जाएगा। OB क्या है, एक तरह की रेडियस थी इसमें, अगर आपको याद हो OB क्या था, रेडियस था। ठीक है, तो ये आई किसकी वैल्यू, MB की वैल्यू आई। ठीक है, अब देखो ज़रा, अगर ये MB की वैल्यू है तो AB की वैल्यू क्या होगी। देखो कोस 60 मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ। देखो अगर MB की ये वैल्यू है तो जो AB आएगा, जो AB होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ MB होगा, बिकॉज ये दोनों इक्वल थे MB और AM। तो AB क्या है, ट्वाइस ऑफ MB है। तो 2 इंटू में साइन 60 इंटू में R आ गया AB की वैल्यू, समझ पा रहे हो? इस तरीके से हम कोस की वैल्यू निकालेंगे। देखो कोस 60 यानी कोस थीटा क्या होता है हमारे पास, B/H होता है। तो बेस क्या है इसमें, OM है बेस, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसके अंदर, OB, दैट इज़ R।
तो यहाँ से देखो ज़रा, ये ओ बी इधर जाएगा, ओ एम की वैल्यू निकालेंगे और ओ बी इधर जाएगा, तो कोस 60 इंटू में आर। बात आ रही है समझ में या नहीं? क्लियर है इतनी कहानी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर, जब हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो वो कैसे निकलता है? 1/2 बेस इंटू में हाइट, तो 1/2 ये हो गया। अब इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, तो 1/2 बेस क्या है इसमें? ए बी है, और हाइट क्या है इसमें? ओ एम है। तो देखो 1/2 बेस ए बी कितना है? देखो ये 2 साइन 60 है ये, ठीक है, यानी कि थीटा है, और साथ में क्या है? आर है, और ओ एम कितना है? कोस 60 मल्टीप्लाई में देख लो यहाँ पर क्या है? ये आर है। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर, यहाँ से अगर हम ये देखें कि ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ क्या बचा आपके पास? ये साइन 60 कोस 60, और ये कितना हो गया? आर स्क्वेयर। अब देखो, अगर आपको याद हो यहाँ पर जब मैंने किया था ये, यहाँ पर जब आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बन रहा है साइन थीटा/2 कोस थीटा/2 आर स्क्वेयर, तो देख लो साइन थीटा/2 करेंगे, अगर 120/2 करूँगा तभी 60 बनेगा, कोस थीटा/2 करूँगा तभी 60 बनेगा, 120/2 करेंगे 60, और साथ में ये आर स्क्वेयर आ रहा है। बात आ रही है समझ में या नहीं? बताओ, क्लियर है फंडा कि किस तरीके से हम ये कर रहे हैं क्वेश्चन? तो अब मैं इस तरीके से भी ये क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपको। देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, और आर स्क्वेयर कितना था यहाँ पर? 12 इंटू में 12। तो देखो इसको कट करते हैं यहाँ, 2 6 12, 2 3 6, तो ये 12 3 कितना हो गया? 36, रूट में 3 आ गया, यानी कि 36 इंटू में 1.73। तो इसको करोगे आप जब मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 62.28, ठीक है। अब देखो, जो हमारे पास जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, वो क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा/360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा यहाँ पर कितना था? 120/360 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14, उसका 100 लगा देंगे पॉइंट हटाकर, और 12 इंटू में 12 कर देंगे। तो ये देखो 0 से 0, 12 3 36, 3 4 12, और 314 को 12 4 48 होता है। इससे मल्टीप्लाई करो, देखो 314 को 48 से करके देखो ज़रा मल्टीप्लाई, ये आता है आपके पास 150/72 डिवाइड बाई 100, तो ये बनेगा 150.72। तो जो सेगमेंट का एरिया है वो हमें पता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल 62.28, तो इसको आप करोगे जब माइनस, तो 88.44 ही आपके पास आंसर आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? आया समझ में कैसे करना है? तो ये देखो बहुत लेंथी है ये वाला, अगर मेथड हम करेंगे, सिर्फ मैंने ये आपको इसलिए समझाया कि आपको ये पता रहे कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला कहाँ से आया। करना यही है जो मैंने आपको पहले करके दिखाया था, ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें अगर आप जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो सिर्फ आपको बस नॉलेज ये होनी चाहिए कि कहाँ से आया फॉर्मूला, तो ये आपको पता होगा कि कैसे फॉर्मूला बना है। क्लियर है इतनी बात या नहीं? बताओ, आया समझ में क्वेश्चन? ओके जी, थैंक यू।